Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are going to study that applications of data acquisition system and concept of smart sensors. So, in today's lecture, we are covering the data acquisition systems application. In previous lecture, what we are discussing? हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेटा एक्विजिशन सिस्टम. बेसिकली डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और to gather the information. Okay, so if information getting collected, after then it will be getting converted to the computer system or any data communication data bus system, it will be loaded. Okay, so basically the concept of data acquisition system is that it will create an interface between a practical real world system to the virtual system. Okay, so this is the overall concept of data acquisition system in which we have discussed क्या क्या डिस्कस किया था, that what is the block diagram of data acquisition system, what are the components of data acquisition system. So in this video we are discussing that what are the applications of data acquisition system. Okay, so before going to the application we will discuss objective of data acquisition system. Okay, so what are the objective of data acquisition system. Okay, तो basically हमारा data acquisition system क्या था कि information को gather करना, ठीक है, कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने कंप्यूटर या फिर किसी भी डेटा बेस सिस्टम में देना है. ठीक है, तो ये हम ओवरऑल प्रोसेस कर रहे हैं डेटा एक्विजिशन में. ठीक है, तो हम पहले डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं बिहाइंड द डेटा एक्विजिशन सिस्टम. ओके, तो हम पढ़ लेते हैं. मस्ट एक्वायर द ओके, तो मस्ट एक्वायर द नेसेसरी डेटा एट करेक्ट स्पीड. ठीक है, तो मतलब जो हमारा डेटा है वो एक करेक्ट स्पीड में गैदर करना चाहिए. ठीक है, कि उसकी स्पीड स्लो ना हो. ठीक है, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एक्वायर कर पाएंगे. यूज़ ऑफ ऑल डेटा एफिशिएंटली टू इन्फॉर्म द ऑपरेटर अबाउट द स्टेट ऑफ इनपुट. ठीक है, हम सारे डेटा को इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं. क्यों यूज़ कर रहे हैं? सो दैट हमारा जो आउटपुट मिले वो एक्यूरेट मिले. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट मिले और उसकी डेटा की जो इफिशिएंसी हो वो हाई हो. ठीक है, इस वजह से हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और क्या है लास्ट, मस्ट मॉनिटर द कंप्लीट प्लांट ऑपरेशन टू मेंटेन ऑनलाइन ऑप्टिमम एंड सेफ ऑपरेशन. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम हम किसी प्लांट को, रनिंग प्लांट को देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप. ठीक है, तो हम अपना प्लांट कैफ़े में बैठ मतलब उसमें कंप्यूटर सिस्टम में देख के हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको चला भी रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी डेटा एक्विजिशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव हैं. Next, must be able to summarize and store data for diagnosis of operation and record purposes. ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ये मतलब डेटा को समराइज कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है. ठीक है, और ऑपरेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन कर रहा है. ठीक है, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम से दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस. ठीक है, कि हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको स्टोर भी कर रहे हैं और उसमें नेसेसरी जो एक्शंस है वो भी कर पा रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट. ठीक है, मस्ट बी फ्लेक्सिबल मीन्स ये जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. मीन्स हमारा अकॉर्डिंग टू अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हम अपना इनपुट चेंज करने के हिसाब से हमारा आउटपुट मिल सके. ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए. ठीक है, डेटा को, तो इसके लिए भी हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी होने से हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. नेक्स्ट, मस्ट बी रिलायबल एंड नॉट हैव ए डाउन टाइम ग्रेटर देन 0.01%. रिलायबल
रिलायबल इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है बिकॉज रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ़ आवर सिस्टम इज़ रिलायबल देन इट ओनली मीन्स कि हमारा इसकी इफ़िशियंसी मतलब मोर इफ़िशियंटली ये वर्क करेगा. मीन्स हमारा कन्वर्जन टाइम ज़्यादा, कन्वर्जन टाइम कितना 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स हमारा जो डेटा इनपुट साइड से हमारा जो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहा है वो इफ़िशियंटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम हमारा ये डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और उसी इंफॉर्मेशन को हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम उसको चेंज करते हैं. ठीक है, और उसको मॉनिटर करते हैं. नेक्स्ट क्या है, मस्ट प्रोवाइड एन इफेक्टिव ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, और ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम भी सेटअप करता है. कैसे करता है, क्योंकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं और उस रिकॉर्ड को देख के हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या क्या चीज़ ऑपरेट हो रही हैं और कैसे कैसे कंडीशंस हैं. ठीक है, तो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम. ओके, तो हमने देखा था बेसिकली डेटा एक्विजिशन सिस्टम में क्या था, हमारा ये ट्रांसड्यूसर्स थे. ठीक है, सेटअप में आपका ट्रांसड्यूसर्स था. फिर आपकी दूसरी जो यूनिट थी वो क्या थी, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट थी. ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या कर रहा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर रहा था इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में. फिर उसके बाद हमें ट्रांसड्यूसर से जो सिग्नल्स मिल रहे थे बेसिकली वो थोड़ा वीक थे, तो हमने उनको सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में प्लेस कराया. तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट क्या कर रहा था, सिग्नल को हमारे एम्पलीफाई कर दे रहा था. ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, एटून्यूएट हो रहा है, मॉड्यूलेट हो रहा है, सो दैट हम उस सिग्नल को यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, जो हमारा ट्रांसड्यूसर से आउटपुट मिल रहा है वो थोड़ा सिग्नल वीक हो रहे हैं, इसकी वजह से हमने उसे सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में प्लेस कराया. फिर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का बेसिकली फंक्शन क्या है कि हमारे सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दे रहा है. ठीक है, और यूजफुल सिग्नल बना दे रहा है सो दैट हम उसको डेटा एक्विजिशन सिस्टम में यूज़ कर पा रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक था वो क्या था आपका, दैट इज योर मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर का बेसिकली फंक्शन क्या था, मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था, मल्टीप्लेक्सर आपका कर रहा था बेसिकली जो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट से हमारे आउटपुट आए उसको हम एज एन इनपुट मल्टीप्लेक्सर को दे रहे हैं. तो वेरियस जो इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहा है. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का बेसिकली जो वेरियस एनालॉग आउटपुट मिले हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, तो वो मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर हो गया. नेक्स्ट आपका क्या है, ए टू डी कन्वर्टर यूज कर रहे हैं. उसके बाद जो फाइनल आपका होता है रिकॉर्डर और डिस्प्ले यूनिट. रिकॉर्डर और डिस्प्ले होता है. उसके बाद हम मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्टर में प्लेस कराया, तो ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर दे रहा है. ठीक है, उससे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है और हमें डिजिटल फॉर्म के आउटपुट की ही रिक्वायरमेंट है बेसिकली. ठीक है, डिजिटल फॉर्म के आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हम उसे कंप्यूटर में प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस में प्लेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए. तो ये सारे आपके रिकॉर्डर और डिस्प्ले यूनिट्स हो गई. ठीक है, इसमें डिस्प्ले डिवाइस हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर हो जाएगा,
ये सारी यूनिट्स आ जाएंगी, कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमने इसको एक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि हर एक ब्लॉक का क्या फंक्शन है, क्या क्या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। और बेसिकली हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी कैसे हमारे कंप्यूटर से हम उसको इंटरफेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ओके। तो हमने इसके ब्लॉक डायग्राम को देखा, इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स को देखा, और फिर एडवांटेजेस अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस को। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम और यूजेज ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम? बेसिकली हम टेलीमेट्री, स्पेस साइंस में, इन सब में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें डेटा को कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें डेटा को प्रोड्यूस करना होता है, तो हम टेलीमेट्री में भी यूज़ करते हैं। और देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एनालॉग डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज यूज्ड व्हेन वाइड फ्रीक्वेंसी विड्थ इज रिक्वायर्ड और when a lower accuracies can be tolerated, ठीक है। हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी एक्यूरेसी बहुत मतलब एरर कम हो, ठीक है। मीन्स हमारा एरर कम हो और एक्यूरेसी ज़्यादा हो बेसिकली, ठीक है। और वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज हो, ठीक। वहाँ पर हम एनालॉग डेटा एक्विजिशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहाँ यूज़ हो रहा है? व्हेन फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मॉनिटर्ड हैज़ नैरो बैंडविड्थ एंड ऑल्सो व्हेन हाई एक्यूरेसी एंड लो पर चैनल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली हमारा एनालॉग DAS कहाँ यूज़ हो रहा है? व्हेन लोअर एक्यूरेसी कैन बी टॉलरेटेड, बट डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम, डेटा एक्विजिशन सिस्टम की बात करेंगे तो हाइयर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड एंड हाई पर चैनल कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम वहाँ आपका डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? डिजिटल आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन एनालॉग बोथ इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व, ठीक है। तो हमारा देखो दो टाइप का हमने देखा डेटा एक्विजिशन सिस्टम, आपका डिजिटल होगा, एनालॉग टू डिजिटल होता है, या फिर डिजिटल टू एनालॉग। तो बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल में क्या होगा? आपका जो इनपुट होगा वो एनालॉगस फॉर्म में होगा एंड योर आउटपुट इज इन डिजिटल फॉर्म, ओके। तो दिस इज योर A to D DAS system, okay. And digital to analog, basically your input is in digital form and output is in your analogous form, okay. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो डिजिटल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन एनालॉग बोथ इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व, ठीक है। एंड द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा दे कैन हैंडल। तो बेसिकली जो हम डिजिटल एक्विजिशन डेटा एक्विजिशन सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यही बताया। इंडस्ट्रियल एरिया में बेसिकली हमारा इसका बहुत यूज़ होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। मैंने बताया कि जैसे हमें प्लांट को ऑपरेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ सर्वर रूम हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर कुछ जैसे रिले वगैरह को ट्रिप करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन वी कैन यूज़ दिस डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ओके। सो दिस इज़ योर इंडस्ट्रियल एरिया एप्लीकेशन। और क्या है? साइंटिफिक एरियाज सच एज एरोस्पेस, बायोमेडिकल एंड टेलीमेट्री। मैंने आपको बताया कि जैसे साइंटिफिक एरियाज में भी टेलीमेट्री का बहुत उपयोग होता है, बेसिकली डेटा एक्विजिशन सिस्टम का बहुत यूज़ होता है एरोस्पेस में, ठीक है। किसी भी टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बायोमेडिकल में भी इसका यूज़ होता है DAS का, ठीक है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में, और टेलीमेट्री सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है DAS का, ठीक। तो दीज आर योर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो हमने अभी तक जो भी सारी चीज़ें देखी, डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है बेसिकली, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका क्या यूसेज होता है, बेसिकली वो करता क्या है। तो बेसिकली हमारे डेटा को गैदर करता है, कलेक्ट करता है, कैप्चर करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है। तो दिस इज़ योर होल
whole concept of data acquisition system. And what are the components of data acquisition system involved? We have briefly discussed with the help of block diagram. After then we have gone through the objective of data acquisition system. Next, what are the applications and uses of data acquisition system. Next, some disadvantages are also there for data acquisition system. देख लेते हैं क्या क्या है. A traditional data acquisition system which using single chip or a digital signal processor as a control device has the disadvantage of low processing speed and simple function. तो बेसिकली हमारा जो एक DSP यूज़ हो रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यूज़ हो रहा है कंट्रोलिंग के लिए, वो क्या है, एक लो प्रोसेसिंग डिवाइस है, मीन्स लो प्रोसेसिंग स्पीड वो कर दे रहा है और उसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है. तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि हमारा जो एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम है उसमें एक ही चिप है और उसका जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है जो एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी लेस है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ए ट्रेडिशनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट डिवाइसेस. क्योंकि हमारा बेसिकली जो डेटा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रहा है, मीन्स आपका पल्स के फॉर्म में ना मिलकर डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रहा है. ठीक है. एनालॉग आउटपुट में कैसे आपका होता है, इस टाइप से कंटिन्यूस मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल आपका जो डेटा मिलेगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा. ओके. सो ए ट्रेडिशनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट डिवाइसेस एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट. ठीक है. प्रीवियस भी हमने देखा था कि जो कंपेयर टू एनालॉग DAS आपका डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम जो है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, वो मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसकी सर्किटरी और ये डिज़ाइंस काफ़ी टफ है. ओके. सो बिसाइड्स द रिलायबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज़ नॉट हाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग द सिस्टम. तो बेसिकली हम इसके सिस्टम को डिबग करना भी काफ़ी टफ होता है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर इन्वॉल्व इन द सिस्टम. ठीक है. तो हमें इस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो बेसिकली आउटपुट मिल रहा है उस फॉर्म में, तो उसको इलेक्ट्रिकल और समझने के फॉर्म में डिबग करना इज़ वेरी टफ. ओके. तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, इफ़िशियंसी ऑफ ट्रेडिशनल डेटा एक्विजिशन सिस्टम डिक्रीजेज by increasing the number of channels. ठीक है. तो बेसिकली हमारी जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज हो रही है इफ़ वी आर गेटिंग इंक्रीजेज द नंबर ऑफ चैनल्स. ठीक है. तो जैसे जैसे हमारे सिस्टम में मतलब बल्क होगा, चैनल्स मतलब बढ़ेंगे आपके, तो इन्फॉर्मेशन, मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वेरियस चैनल के थ्रू होके आएगी, तो हमारा जो एग्जैक्ट आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो इफ़िशियंसी हमारी इसकी इफ़ेक्ट होगी. ठीक है. तो वही बता रहा है, इफ़िशियंसी इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज हमारा जो पाथ है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है और उसको इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके आना पड़ रहा है. सो आवर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी नॉट गेटिंग एट दैट पॉइंट. ओके. सो number of channel and this is due to the serial processing of nature of DSP and CPUs. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स के, और अगर एग्ज़ाम में आए तो ये सब लिखने के लिए पॉइंट्स हैं. बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका ब्लॉक डायग्राम, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम बेसिकली. तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू पीपल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर स्मार्ट सेंसर्स. तो बेसिकली हम अभी तक क्या पढ़े कि सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं. नाउ हमें पढ़ना है कि स्मार्ट सेंसर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली सेंस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा था. बट इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सेंसर्स, व्हाट आर द एडिशनल सर्किटरी विच इज़ एडेड टू द सेंसर्स. ठीक है. तो बेसिकली सेंसर क्या होता है, इट इज़ basically an element that produces a signal relating to the quantity to measure. तो बेसिकली हमारा सेंसर्स क्या होता है कि ये हमारे कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी को उसको सेंस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. हम सेंसर या ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे थे. तो हमारा क्या था, बेसिकली
आपका कोई मेजरिंग डिवाइस है, हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपका फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल योर फोर्स, प्रेशर, मॉइस्चर, displacement, anything like that. Okay, so after sensing this input according to our requirement it will be getting an output. ठीक है, तो आउटपुट आपका इधर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, आइदर वोल्टेज और करंट सोर्स. तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसर और ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो हम वही इसमें लिखा है कि इट इज़ बेसिकली एन एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस ए सिग्नल रिलेटिंग टू द क्वांटिटी टू मेजर्ड. ठीक है, तो ये आपका सेंसर होता है बेसिकली. स्मार्ट सेंसर में क्या हो रहा है, सेंसर प्लस इंटरफेसिंग हार्डवेयर. अगर हम किसी सेंसर में कोई भी इंटरफेसिंग हार्डवेयर इंक्लूड कर दे रहे हैं दैट विल बिकम योर स्मार्ट सेंसर. अब व्हाट इज़ इंटरफेसिंग हार्डवेयर, तो इंटरफेसिंग हार्डवेयर बेसिकली वो होते हैं जैसे हमने कोई भी आपका सीपीयू, मेमोरी, चिप्स, ये सारी चीज़ें जब हम ग्राफिकल यूनिट इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका स्मार्ट सेंसर बन जाता है. ठीक है, मींस हमने सेंसर में कुछ एडिशनल सर्किटरी ऐड कर दी है जो आपका ग्राफिकल इंटरफेस यूनिट है या फिर इंटरफेसिंग हार्डवेयर है, तो उसके करने से हमारा स्मार्ट सेंसर डिज़ाइन हो जाता है. ठीक है, तो अब ये करता क्या है बेसिकली, ए सेंसर producing an output when combined with some interfacing hardware is termed as intelligent और smart sensor. ठीक है, तो एक ऐसा सेंसर जो एक आउटपुट ऐसा देगा जो किसके कॉम्बिनेशन से होगा, इंटरफेसिंग हार्डवेयर को कंबाइन कर देंगे, तो ऐसे टाइप के सर्किटरी को क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट और स्मार्ट सेंसर्स. तो बेसिकली सेंसर्स और स्मार्ट सेंसर्स में क्या कॉन्सेप्ट था, बेसिकली सेंसर्स क्या कर रहा था, हमारा किसी भी एक क्वांटिटी को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे रहा है. ठीक है, आपका सेंसर या ट्रांसड्यूसर. बट इन स्मार्ट सेंसर वन मोर यूनिट हैज़ बिन गेटिंग कनेक्टेड टू द सेंसर दैट इज़ योर इंटरफेसिंग हार्डवेयर, और इंटरफेसिंग हार्डवेयर यूनिट को हम ऐड कर देंगे तो वो इट विल बिकम योर स्मार्ट सेंसर. ठीक है, तो इसके फंक्शंस और मैकेनिज़्म भी चेंज हो जाएगी और ये वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस और भी करने लग जाएगा. तो क्या क्या ऑपरेशंस ये परफॉर्म करने में एबल है स्मार्ट सेंसर, वो देखते हैं. ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, ये एक पर्टिकुलर रेंज में मेज़र कर सकता है कोई भी क्वांटिटी. ठीक है, इसकी रेंजिंग इंक्रीज होती है, बेसिकली रेंज इंक्रीज होगी. ठीक है, कैलिब्रेशन कर सकते हैं हम. ठीक है, मेज़र कर सकते हैं. ठीक, और क्या है, डिसीजन मेकिंग फॉर कम्युनिकेशन. हमारा देखो आपकी जो एक इंटरफेस यूनिट कनेक्ट हुई है, हार्डवेयर इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस कनेक्ट हुआ है, तो वो क्या करेगा, इट विल एबल टू डिसाइड द डिसीजन. मीन्स आपका जैसे हमें आउटपुट हमें जो चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेने में भी कैपेबल होगा. मीन्स ये स्मार्टली एक्ट करेगा कि हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट हमें आउटपुट मिल जाए. ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग फॉर कम्युनिकेशन पे भी इसका मतलब इसके फंक्शंस होते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा, ये हमारे डेटा को यूटिलाइज करके हमारे आउटपुट देता है. ठीक है, तो डेटा का भी यूटिलाइजेशन होता है, डेटा कन्वर्जन होता है. डेटा कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है कि हमारी क्वांटिटी जो है वो फिजिकल फॉर्म से हमारी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, तो डेटा का कन्वर्जन भी हो रहा है. परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस. ठीक है, इसमें हम डेटा का कन्वर्जन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन या ये सारी चीज़ें भी परफॉर्म कर ले रहे हैं. तो ये मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर रहा है. तो दीज आर योर सेवरल फंक्शंस ऑफ स्मार्ट सेंसर्स. ठीक है, तो स्मार्ट सेंसर को हम इंटेलिजेंट सेंसर भी कहते हैं. ये इंटेलिजेंट सेंसर कब बनता है, जब हम एक नॉर्मल सेंसर में हमने एक हार्डवेयर इंटरफेस ऐड कर दिया है. ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके सेंसर के, स्मार्ट सेंसर के, बेसिकली
तो द सेंट्रल यूनिट होगी, ठीक है, जो पूरे स्मार्ट सेंसर को कंट्रोल करेगी, ठीक है। एक सेंट्रल यूनिट होगी जो वहाँ से कमांड और सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसको सेंट्रल यूनिट बोलेंगे। उसमें बैटरी होगी बैकअप के लिए, ठीक है, बैटरी होगी जिसमें, और फिर ट्रांसीवर होगा जो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड पे। मेमोरी होगी, मेमोरी किस लिए होगी, हमारे डेटा के रिकॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्टोरिंग पर्पसेस के लिए हमारी मेमोरी होगी। और क्या होगा, कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक एंड से दूसरे एंड पे डेटा जाने के लिए हमारा एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा जो हमारे डेटा को कम्युनिकेट करेगा और हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट करेगा। तो बेसिकली आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड में जाने के लिए हमारा एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा। तो बेसिकली दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ योर सेंसर, स्मार्ट सेंसर। और ये सारी जो है चीज़ें वो किस में, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आपका इंटरफेसियल हार्डवेयर, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि स्मार्ट सेंसर क्या था, हमारा सेंसर प्लस इंटरफेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। तो इंटरफेसिंग हार्डवेयर के ये वेरियस पार्ट्स हैं, आपका सेंट्रल यूनिट होगी, बैटरी होगी, ट्रांसीवर होगा, मेमोरी होगी, कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या इस लेक्चर में कवर किया, बेसिकली व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम, बेसिकली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्मार्ट सेंसर, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर स्मार्ट सेंसर एंड हाउ सेंसर बिकम ए स्मार्ट सेंसर, ठीक है। तो स्मार्ट सेंसर कोई है, वो स्मार्ट सेंसर कैसे बनेगा, जब व्हेन ए एक्स्ट्रा यूनिट दैट इज योर इंटरफेशियल हार्डवेयर यूनिट हैज़ बीन गेटिंग कनेक्टेड टू दैट सिस्टम, देन it become your smart sensor. So these are your basic concept of your smart sensors. And what are the main parts, these are your main parts of smart sensors, okay. So we will continue this lecture to the next class, okay. Thank you class.